अब हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति। ये आपका चैप्टर 4 है। इसके पहले जितना भी चैप्टर है उसको हम पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए, नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि नियामक ज्यामिति क्या होता है। इसका कंसेप्ट पहले हम समझते हैं। अगर कंसेप्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज को बनाने में उतना दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट को देखिए। नियामक ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि नियामक ज्यामिति आप बोलिए चाहे निर्देशांक ज्यामिति बोलिए, दोनों क्या है? एक है। अब देखिए, नियामक ज्यामिति क्या होता है से समझिए। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल के किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नियामक ज्यामिति कहते हैं। ये परिभाषा क्या कह रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। परिभाषा कहता है कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें तल देखिए, ये एक तल है, तो तल के किसी बिंदु की स्थिति को, मान लीजिए तल में कहीं पर आप एक बिंदु ले लीजिए। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए। तो ये बिंदु जो है, बिंदु की जो स्थिति है, ये दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाया जाता है। देखिए, ये बिंदु कहाँ पे स्थित है इस तल में, इसको दर्शाया जाता है। तो इसको आप डिस्टेंस जो है इसको आप लिखिए पहले। मान लीजिए 1 है, 2 है, ये दूरी जो है बराबर बराबर दूरी हम लेंगे। 3 4 5, इधर हो गया 1 2 3 4। तो देखिए, ये बिंदु कहाँ पे स्थित है इस तल में, इसी को जो है ज्ञात किया जाता है। तो ये बिंदु हम देख रहे हैं कि 4 के सामने है, ठीक है, यहाँ पे है, और इधर देखिए 3 के सामने है। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये कितना है? 4 इकाई है। तो यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ से यहाँ जो दूरी है देखिए टोटल कितना है? 3 है, तो ये 3 होगा। तो ये देखिए, तल के किसी बिंदु की स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाया जाता है। तो देखिए 4 और 3 दो वास्तविक संख्या है और क्रमित युग्म है, ठीक है, पेयर है। तो इसी से इस बिंदु को दर्शाया जाता है। यही होता है क्या? नियामक ज्यामिति। अब देखिए, ये 4 और 3 जो आप देख रहे हैं, ये 4 3 को क्या बोलते हैं? नियामक बोला जाता है, नियामक, ठीक है। या इसे हम निर्देशांक भी कह सकते हैं, निर्देशांक। अब अगला कंसेप्ट देखिए। नियामक ज्यामिति के जनक रेने देकार्ते को माना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम है रेने देकार्ते। ये जो थे यही खोज किए थे नियामक ज्यामिति को, ठीक है। तो नियामक ज्यामिति का अगर जनक के बारे में पूछ दे तो रेने देकार्ते होंगे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ हम लिखे हैं निर्देशांक या नियामक, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्या होता है? तो यहाँ देखिए, अभी हम आपको बताए, जैसे तल में अभी एग्जांपल देकर बताए थे कि तल में बिंदु ए है, तो इसका हम बताए यहाँ पे 4 3। तो ये 4 और 3 जो देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है निर्देशांक। निर्देशांक बोलिए या नियामक बोलिए, ठीक है, नियामक। 4 और 3 जो है ये क्या है? निर्देशांक है, किसका? ए बिंदु का, या नियामक है। तो यही होता है निर्देशांक और नियामक। अब देखिए अगला कंसेप्ट, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। नियामक ज्यामिति में एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है से समझिए। यहाँ देखिए हम लिख लिए हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 0, इधर हो गया 1 2 3, आप जहाँ तक लिख सकते हैं अनंत तक। इधर देखिए -1 -2 -3, इस प्रकार। तो ये जो आप देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, यही जो है आपका एक्स अक्ष कहलाता है। और वाई अक्ष जो होता है ऊर्ध्वाधर रूप में रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष और इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये जो होगा वाई अक्ष होगा। इसमें भी यहाँ पर लिख देंगे सेंटर में 0, ऊपर 1 2 3, इसे प्लस में होता है, और नीचे आपका -1 -2 -3, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर क्षैतिज रूप में रहेगा तो ये होगा एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रूप में रहेगा तो ये होगा आपका वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मूल बिंदु के बारे में कि मूल बिंदु क्या होता है। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। ये है एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष, ठीक है। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है यही कहलाता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु को हम ओ से सूचित करते हैं, मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता है 0, इधर लिखेंगे 1 2 3, इधर होता है -1 -2 -3, ऊपर होता है +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3, और आप आगे नीचे लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस बिंदु पे काट रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पर देखिए एक्स नियामक 0 है और वाई नियामक 0 है, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है, याद रखिएगा। मूल बिंदु का नियामक हमेशा 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे x का भी मान 0 और y का मान भी 0 होता है, दोनों का मान 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु का नियामक होगा 0 0। तो मूल बिंदु क्या होता है और इसका नियामक क्या होता है, समझ गए। अब देखिए कार्तीय तल या निर्देशांक तल या नियामक तल, ये क्या होता है इसे समझिए। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो इसे देखिए तल बन गया, ये सब जो आप देख रहे हैं सब क्या है, तल है। तो इसी तल को क्या कहा जाता है, कार्तीय तल कहा जाता है, कार्तीय तल, या फिर इसको आप नियामक तल भी कह सकते हैं, नियामक तल, या इसको निर्देशांक तल भी कहते हैं, निर्देशांक तल, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो क्या हो गया, ये सब तल बन गया, अलग अलग सब तल बन गया। तो यही तल जो है कार्तीय तल कहलाता है, नियामक तल कहलाता है, या निर्देशांक तल कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश या पाद, ये क्या होता है से, इसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखिए चतुर्थांश या पाद क्या होता है इसे समझिए। देखिए एक तल है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक तल है, इस तल में हम क्या करते हैं कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष खींचते हैं। देखिए एक्स अक्ष हो गया और ये आपका हो गया वाई अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु है, मूल बिंदु है। तो ये तल जो है ये आपको देख रहे हैं कि 4 भागों में बट गया, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश माने क्या, चौथा अंश। तो देखिए ये क्या है, चौथा अंश है, इसी को लिखेंगे चतुर्थांश, या इसको पाद भी कहा जाता है, चतुर्थांश कहिए चाहे पाद कहिए। तो ये भी चतुर्थांश हो गया, ये सब क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया या पाद कहिए। तो चतुर्थांश या पाद क्या होता है सब समझ गए। ये देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है, तो इधर हम लिखते हैं 1 2 3, इधर प्लस में लिखा जाता है, यानी कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, धनात्मक दिशा हम लिख सकते हैं। इधर जो है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है और मूल बिंदु से इस तरफ एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, इधर लिखिएगा एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 इस प्रकार। ऊपर देखिए +1 +2 +3 होता है, तो इसको हम लिखेंगे वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ये कहलाएगा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा। और नीचे होता है -1 -2 -3 इस प्रकार से, तो इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो आप समझ गए कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा किधर होता है और एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा किधर होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम पाद क्या होता है, द्वितीय पाद क्या होता है, तृतीय पाद क्या होता है, चतुर्थ पाद क्या होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद हो गया, ये आपका हो गया द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, इसको बोलेंगे तृतीय पाद, ठीक है, और इसको बोलेंगे चतुर्थ पाद। प्रथम पाद को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपका द्वितीय पाद हो गया, ये तीसरा पाद हो गया और ये आपका चतुर्थ पाद हो गया। तो प्रथम पाद क्या है, द्वितीय पाद क्या है, तृतीय पाद क्या है, चतुर्थ पाद क्या है, ये आप समझ गए। अब देखिए ये हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक, यानी कि एक्स निर्देशांक क्या होता है और वाई निर्देशांक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए वाई अक्ष और एक्स अक्ष हम खींचे,
ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इधर एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से आगे लिखेंगे। इधर होगा -1 -2 -3 -4, यानी एक्स अक्ष का ये ऋणात्मक दिशा हो गया। इधर देखिए 1 2 3 ऊपर और लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वाई अक्ष का धनात्मक दिशा, और इधर हो गया -1 -2 -3, ये सब जो है वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा। तो देखिए एक्स निर्देशांक क्या होता है इसे देखिए 2, ये जो 2 आप देख रहे हैं 2 3 1 4, ये सब क्या है, ये सब एक्स निर्देशांक है। यानी एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु है ये सब बिंदु क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। या एक्स नियामक भी हम कह सकते हैं, एक्स नियामक कहिए या एक्स निर्देशांक कहिए। क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु है वो सभी बिंदु क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक कहलाएगा, यानी कि वो एक्स का निर्देशांक है, एक्स का नियामक है, ठीक है। 4 किसका नियामक है, तो एक्स का नियामक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक कहिए चाहे वाई नियामक कहिए। तो देखिए वाई अक्ष पर जितने भी बिंदु है वो सब क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक कहलाएगा। 3 जो है ये 3 क्या है, तो वाई निर्देशांक है, ठीक है, वाई का ही नियामक है। 2 किसका नियामक है, तो वाई का है, यानी कि वाई अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित है उसको हम क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक कहेंगे या वाई नियामक कहेंगे। तो आप समझ गया कि एक्स निर्देशांक क्या होता है और वाई निर्देशांक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भुज तथा कोटि, यानी भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया, देखिए इसको एक्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स डैश, ठीक है। इधर जो होता है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, और एक्स अक्ष का जो धनात्मक दिशा है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। यहाँ देखिए वाई अक्ष है, यानी कि वाई अक्ष का ये धनात्मक दिशा हो गया, और इधर देखिए वाई डैश यहाँ लिखेंगे, यानी कि वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इसको वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये आपका 0 है, तो संख्या हम दर्शा रहे हैं 1 2 3, इधर हो गया -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो यहाँ लिखा हुआ है भुज, भुज क्या होता है, तो देखिए एक तरफ से हम कहे तो एक्स जो निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक को ही हम भुज कहते हैं, यानी कि एक्स निर्देशांक कहिए या भुज कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए कि एक्स अक्ष पर हम एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं बी, ठीक है। तो बी का मान क्या हो जाएगा, 4, एक्स नियामक 4 होगा और वाई नियामक इसका 0 होगा। वो एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान क्या है यहाँ पे, तो वाई का मान देखिए 0 है, यहाँ पे 0 लिखे। तो भुज क्या है, तो भुज है 4, यानी कि एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। कोटि कहते हैं किसको, वाई निर्देशांक को। तो देखिए वाई निर्देशांक क्या है, 0, यानी कि इसमें देखा जाए तो भुज 4 है और कोटि क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हम कहीं एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे बी बिंदु लिए, इसका नियामक है 3 0, कहने का मतलब है कि एक्स निर्देशांक जो है 3 है और वाई निर्देशांक 0 है। तो कहेंगे कि इस बिंदु में भुज जो है, भुज है 3 और कोटि है 0, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष यानी एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो ये आपका भुज कहलाता है, ये कोटि कहलाता है। तो आप समझ गए कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, ठीक है। चलिए एक बिंदु हम और लेते हैं, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु का हम नाम देते हैं सी। तो पहले इसका हम निर्देशांक लिखेंगे कि इसका निर्देशांक कितना है। यहाँ देखिए सी जो है 2 के सामने है और ये 2 के सामने है, यानी कि इसका एक्स निर्देशांक जो है 2 है और वाई निर्देशांक भी 2 है। तो सी बिंदु का भुज जो है 2 है और कोटि भी कितना है, 2 है। तो ये हो गया आपका भुज, ये हो गया कोटि, समझ गए। तो भुज तथा कोटि क्या होता है ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 2 कंसेप्ट लिखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। पहला है एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। देखिए क्या कह रहा है, ये मूल बिंदु है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई डैश। इसका मान हम लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। देखिए ये जो दूरी है ये समान दूरी लिया जाता है। यहाँ पे ग्राफ का कॉपी नहीं है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ग्राफ के कॉपी पे देखिएगा तो ये जो जितना दूरी होगा वही दूरी ये होता है। ठीक है, यानी दूरी समान लिया जाता है। अब देखिए x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। x अक्ष ये है, इस पर देखिए y नियामक क्या है, 0 है। एक है, एक देखिए यहाँ पे है, तो एक x अक्ष पे नहीं है। -1 देखिए तो -1 x अक्ष पर नहीं है, यानी कि x अक्ष पर y नियामक के बारे में पूछेगा तो बताइएगा कि 0 होगा। x अक्ष पर कहीं भी y नियामक क्या होता है, तो 0 होता है। देखिए y का मान यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 किस पर है, x अक्ष पर है, तो हम कहेंगे कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। तो ये समझ गए। अब देखिए y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। देखिए ये आपका है y अक्ष, तो y अक्ष पर x नियामक, तो देखिए x तो y अक्ष पर है, ये y अक्ष है, इस पर क्या है, x अक्ष है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान क्या है, 0 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर x नियामक जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पर अगर पूछ दे, ये बिंदु देखिए, ये बिंदु का नाम देते हैं A, तो यहाँ पर देखिए x नियामक क्या होगा, y अक्ष है, तो y अक्ष पर हम जानते हैं कि x का नियामक 0 होता है और y का नियामक यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 0 3 होगा। अब देखिए x अक्ष है, तो x अक्ष पर ये बिंदु का हम नाम देते हैं B, तो x अक्ष पर यहाँ पे देखिए इसका निर्देशांक लिखिए, तो x निर्देशांक 4 है और y निर्देशांक इसका क्या होगा, 0 होगा, यानी कि y नियामक इसका 0 होगा। x अक्ष पर y नियामक हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, और y अक्ष पर x नियामक हमेशा 0 होता है। तो ये आप दोनों कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी देखिए क्या होता है, ये भी हम समझाते हैं आपको। पहले एक बना लीजिए नियामक ज्यामिति। देखिए ये मूल बिंदु है, ये आपका x अक्ष है, इधर होता है x डैश, ये आपका y अक्ष और ये y डैश। 1 2 3 4 5 1 2 3 और लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, आगे जितना इच्छा आप लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये प्रथम पाद है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद में कोई भी बिंदु हो, इसका जो चिन्ह परिपाटी होगा वो प्लस प्लस होगा। देखिए x नियामक, तो x नियामक क्या होगा, प्लस में होगा, और y नियामक के ऊपर क्या है, सब प्लस है, तो इस तल में कोई भी बिंदु हो वो क्या होगा, उसका चिन्ह तो प्लस प्लस होगा, यानी x नियामक भी प्लस होगा और y नियामक भी प्लस होगा। इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए कि कोई बिंदु है, बिंदु चलिए हम ले लेते हैं, देखिए 2 के सामने लेते हैं और ये -2 के सामने लेते हैं, बिंदु का नाम देते हैं A। तो ये बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x नियामक है -2 और y नियामक देखिए 2 है। तो हम देख रहे हैं बिंदु का चिन्ह परिपाटी देखिए, तो x नियामक है माइनस में और y नियामक है प्लस में। ठीक है, तो ये होता है आपका द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। ठीक है, तो द्वितीय पाद में देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। इसमें कहीं भी आप बिंदु लीजिएगा तो माइनस प्लस में ही आएगा, यानी उसका x नियामक माइनस होगा और y नियामक प्लस होगा। तो द्वितीय पाद में क्या होता है, तो माइनस होता है और प्लस होता है चिन्ह परिपाटी। अब चलिए तीसरा, इसमें देखिए तीसरा पाद में देखिए, तो इसमें क्या होता है कि माइनस माइनस होता है, इसका चिन्ह परिपाटी माइनस माइनस, यानी कि इसमें कोई भी बिंदु होगा, कहीं भी बिंदु होगा तो उसका x नियामक भी माइनस होगा और y नियामक भी माइनस होगा। देखिए ना, x नियामक सब क्या है, माइनस में है और y नियामक भी माइनस में है। तो इस तल में कहीं भी हम बिंदु लेंगे तो दोनों क्या होगा, माइनस माइनस में होगा, x नियामक उसका माइनस होगा और y नियामक भी माइनस होगा। ठीक है, अब चतुर्थ पाद में देखिए, इसमें क्या होगा कि x नियामक प्लस होगा और y नियामक माइनस होगा। देखिए x का मान इधर सब प्लस है तो x का नियामक प्लस ही होगा, और इसमें देखिए y का नियामक हम देख रहे हैं माइनस है, तो y नियामक क्या होगा, माइनस होगा। यानी चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो ये कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए कि x क्या है, प्लस है, y क्या है, प्लस है, यानी प्रथम पाद में प्लस प्लस। द्वितीय पाद में देखिए x क्या है इधर, तो माइनस है, और y क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस होगा। पहले x नियामक लिखा जाता है, उसके बाद y नियामक लिखा जाता है।
ठीक है। तो x नियामक पहले लिखेंगे, y नियामक बाद में लिखेंगे, तो माइनस प्लस हो गया। तीसरा पद में देखिए, पहले x नियामक लिखेंगे तो x नियामक सब इधर माइनस में दिया हुआ है, y नियामक भी सब माइनस में है, यानी तीसरा पद माइनस माइनस होगा। चतुर्थ पद में देखिए, x नियामक प्लस में है और y नियामक माइनस में है, तो ये प्लस माइनस होगा। तो चिन्ह परिपाटी हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं, जितना कंसेप्ट था बता दिए, अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं।